मनाने की कोशिशें, तहरीक इंसाफ के बड़े एक्टिव। वजीर आजम की जेर सदारत अहम बैठक। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने BNP मैंगल के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। तमाम इत्तेहादी बहुत अहम हैं, खदशात दूर किए जाएं। इमरान खान की हिदायत। BNP का अलहदगी का ऐलान, हुकूमत परेशान। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद उमर पर मुश्तमिल वफ्द का आज अख्तर मैंगल से राबते का प्रोग्राम। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई जाएगी। पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारों को गिरफ्तार करने का हुक्म। मुलव्विस कंपनीज के लाइसेंस मुअत्तल किए जाएं। तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को 21 दिन का जखीरा यकीनी बनाने के लिए पाबंद किया जाए। वजीर आजम की हिदायत। बहरान की इंक्वायरी रिपोर्ट इमरान खान को पेश। लाहौर में पेट्रोल का बहरान फिर सर उठाने लगा। शादबाग, बागबानपुरा, बंद रोड, GT रोड समेत कई इलाकों में बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद। सप्लाई बहाल न होने से सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा। पेट्रोल जब से सस्ता हुआ कहीं भी नहीं मिल रहा। कहीं टोटल वाला बंद कर देता, कभी कोई बंद कर देता, कभी PSF वाला बंद कर देता। ये तो मजलील करके रख रहे हैं। सस्ता हुआ तो सस्ते का क्या फ़ायदा, अगर मिलना ही नहीं है तो महंगाई ठीक है। मिलता तो था, हमने गुजरा वाले जाना पेट्रोल ढूंढ रहे, कभी किसी नहीं मिल रहा। अब तेल नहीं मिलेगा, मेरे ख्याल से आगे जाके गाड़ी बंद हो जाए शायद, तो फिर क्या करेंगे? सस्ता होने का फ़ायदा क्या? मिले तो चीज़ तो दस्तयाब होनी चाहिए ना। हमें तो उम्मीद ही कि PSO पे पेट्रोल मिल जाता है, तो हद हो गई। अब यहाँ से भी नहीं मिलता। पहले तो ये किसी न किसी पंप से मिल जाता था, अब तो ये PSO से भी नहीं अवेलेबल। ये कहाँ गया पेट्रोल, कोई नहीं जानता। तो महंगा ही अच्छा था। टोटल हमें कहा गया है कि आपको 606 अरब रुपए मिलेंगे फेडरल गवर्नमेंट से इस साल, जो कि 835 अरब थे, यानी 229 अरब रुपए कम। 200, मैं इसको 229 अरब रुपए का डाका नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? मुझे समझ नहीं आती कि और क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। विफाक से 229 अरब रुपए कम मिलने का शिकवा। पैसे कम मिलने को डाका ना कहा जाए तो क्या कहें? विफाक ने नाअहली छुपाने के लिए सब कोरोना पर डाल दिया, लेकिन मानने को तैयार नहीं। FBR को भी वायरस का बहाना मिल गया। GDP के आदाद व शुमार जांचने के लिए सूबों के पास वसाइल नहीं। मुराद अली शाह की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। कोरोना कहर ढाने लगा। मजीद 118 अफराद जान से गए। अब तक 3093 अमवात। मुल्क भर में 1,60,118 शहरी मुतासिर। पंजाब 60,138, सिंध में 59,983 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा 19,613, बलूचिस्तान में 8,794 केसेस। कोरोना के बढ़ते हुए फैलाव को रोकने का चैलेंज। कराची के मुतासरा इलाकों में आज से 14 रोज़ा सख्त लॉकडाउन। 4 घंटे बाद अमल दरामद का आगाज। जिला कोरंगी, जुनूबी, शर्की, गरबी, मलीर के हसास इलाके शामिल। नोटिफिकेशन जारी। रावलपिंडी में भी सिलेक्टिव लॉकडाउन का आगाज। UC 21 से UC 29 की मुतासरा गलियां और मोहल्ले सील। मार्केट, शॉपिंग मॉल, पब्लिक और प्राइवेट दफातर मुकम्मल बंद। दूध, दही, मेडिकल स्टोर्स, आटा चक्की, सब्जी, फ्रूट की दुकानें खोलने की इजाजत। बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन तीसरे मरहले में दाखिल। शॉपिंग सेंटर्स और दुकानें हफ्ते में 6 दिन ओपन, जुमे को छुट्टी। SOPs की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं होगी। अवाम को सेहत की तमाम सहूलियात दे रहे हैं तर्जुमान लियाकत शाहबानी। वज़ीर आज़म इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम। हुकूमत ने अवाम को वबा के रहमो करम पर छोड़ दिया। नाक़िस हिकमत अमली से मुल्क में भूख फैल रही है। मुल्क की मईशत कोरोना से पहले ही तबाह हो चुकी थी। खुर्रम दस्तगीर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल।
कोरोना का फैलाव कम करने के लिए अवाम का भरपूर ताउन जरूरी। केसेस खत्म होने पर सीलशुदा इलाकों को खोल दिया जाएगा। वबा के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुस्तार की MPA से मुलाकात में गुफ्तगू। पाक ईरान तफ्तान बॉर्डर 7 रोज के लिए ओपन। सिर्फ तिजारती मकासद के लिए सरहद को खोला गया। SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीन की 6 कंपनीज के साथ मुआहदों की तकरीब। HMC में नई सरमायाकारी की जा रही है। मुआहदे से सनतों को फरोग मिलेगा। CPEC मंसूबों से माशी तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। प्रोजेक्ट्स पाकिस्तानी अवाम को तरक्की के मौके फराहम करेंगे। आसिम सलीम बाजवा का तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया को वीडियो लिंक पर बयान देने की इजाजत दे दी। फाजिल जज की अहलिया फरीक नहीं। बयान देते वक्त मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करें। अदालती ख्याल रखा जाए। जस्टिस उमर अता बंदियाल। कराची वालों के लिए दोहरा अजाब। गर्मी बढ़ते ही कई इलाकों में बिजली की आंख मचोली। नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद, मलीर, गुलशन मेमार में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक हुकाम ने जीना हराम कर दिया। शहरी भाई बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग, कोई परेशान हाल पूछने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है। और यहाँ पे तो दे लोड शेडिंग, कोई तरीका नहीं है यार। गरीब आदमी और बिल इतना ज़्यादा भेज रहे हैं, इंतहा से ज़्यादा। 3 बस में 7.5 घंटे जाती है, 2.5 घंटे। बीच में जो जाती है वो गिरेवी में जाती है, समझ लो। हम लोग इंसान है, कोई शैतान नहीं है, कोई जानवर नहीं है। 7.5 घंटे तो वैसे ही जाती है लाइट। उसके बावजूद रात को सोते 1.5-2 घंटे चली जाती है। उसके बाद पता नहीं होता कब आएगी कब नहीं। देखो बिल भी 4-5 हज़ार रुपये ज़्यादा लगा भेजे हैं। और लोड शेडिंग टाइम आया तो उसको कोई गिनती नहीं, कब आ रही कब जा रही। कम से कम 5-5 घंटे 6-6 घंटे लोड शेडिंग होती है। बिल 10,000 रुपये का भी जमा करके आए। लोड शेडिंग भी बहुत है बेटा, और बिल भी बहुत आ रहा है, और बोलते कि आपको भरना पड़ेगा। बत्ती गई है, बेटेम बत्ती ले लेते, सुबह लेते, पूरी रात पूरा दिन लाइट नहीं आती है और बिल पूरे आ रहे। सूरज के तेवर बिगड़ने लगे। गर्मी जोबन पर। लाहौर में पारा 40 को छू गया। दादू में 46, लाड़काना और जैकबाबाद में 44 डिग्री। जम्मू में दर्जा हरारत 41, श्रीनगर 31 और लेह में 24 रिकॉर्ड। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद आयशा नाज। मैं हूं उमर दराज गोंदल और मैं हूं उसेर मलिक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज होगा ब्रेक के बाद। BNP मैंगल का अलहदगी का ऐलान। हुकूमत परेशान। ऐसे में रूठों को मनाने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। तहरीक इंसाफ के बड़े मुतहर्रिक हो गए हैं और वजीर आजम पाकिस्तान की जेर सदारत अहम बैठक हुई। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने BNP मैंगल के तहफ़्फ़ुज़ात से उन्हें आगाह किया। इमरान खान ने हिदायत की है कि तमाम इत्तेहादी बहुत अहम हैं, खदशात दूर किए जाएं। शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खट्टक और असद उमर पर मुश्तमिल वफ्द आज अख्तर मैंगल से राबता करेगा। इस बारे में उमर जट से मजीद मालूमात जानते हैं। उमर जट, बताइएगा कमेटी को क्या मैंडेट मिला है? जी आयशा, ये जिस तरह से कल BNP मैंगल के चेयरमैन सरदार अख्तर मैंगल ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया था, तो उसके बाद हुकूमत जो है वो मुतहरिक हो चुकी है। और आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जो इत्तेहादी हैं उनके खदशात से मुताल्लिक एक अहम इजलास हुआ है। इजलास में असद उमर, परवेज़ खट्टक, असद कैसर, शफकत महमूद और बाबर अवान शरीक हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुज़ाकराती कमेटी को इत्तेहादियों को मनाने की हिदायत कर दी और इस हवाले से परवेज़ खट्टक को इत्तेहादियों के खदशात दूर करने से मुताल्लिक अहम टास्क सौंपा गया है। इजलास में BNP मैंगल से होने वाले जो मुज़ाकरात थे, जो माजी में मुज़ाकरात किए गए और उसके बाद जो उनसे अब कल से लेकर अब तक जो राब्ते हुए उन पर भी वज़ीर आज़म को आगाह किया गया। और जो BNP मैंगल के जो 6 नुकाती मुआहदा था और उसमें जो उनके मुतालबात थे उसमें हुकूमती तौर पर कितनी पेशरफ्त हुई है और उनमें क्या क्या मसाइल पेश आ रहे हैं, उस हवाले से वज़ीर आज़म को आगाह किया गया है। वज़ीर आज़म ने एक तो ये हिदायत की है कि जिन नुकात पर अमल दरामद नहीं हो सका उनकी वजूहात BNP मैंगल से शेयर कर दी जाएं और साथ ही BNP मैंगल से दोबारा बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता किया जाए।
वज़ीर आज़म ने यह हिदायत की है मुज़ाकराती कमेटी को कि PNP मेंगल के मुतालबात और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर किया जाए, क्योंकि तमाम इत्तेहादी बशमूल BNP हुकूमत के लिए बहुत अहम है और किसी भी इत्तेहादी को नाराज़ नहीं किया जाएगा और उनके खदशात दूर किए जाएंगे। और इस तरह से एक तो दोबारा मुलाकात पर इत्तफाक हुआ है और साथ ही साथ जो BNP मेंगल के मुतालबात थे उनमें पेशरफ्त से मुतल्लिक उनको आगाह करने के हवाले से भी लाहे-अमल तरतीब दिया गया है। ठीक है उमर जट, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा पेट्रोल बहरान की इंक्वायरी रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई है। मुलव्विस कंपनीज और ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म का यह कहना है कि बहरान में मुलव्विस अफराद और ज़िम्मेदारान को गिरफ्तार किया जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हिदायत दी कि इन मुलव्विस कंपनीज के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए जाएँ। तमाम मार्केटिंग कंपनीज को 21 दिन का ज़ख़ीरा यकीनी बनाने के लिए पाबंद किया जाए। ओगरा ने पेट्रोल बहरान की जिम्मेदारी आयद की है, उसको करार दिया है और बताया गया है कि DG ऑयल डॉक्टर शफी आफरीदी और पेट्रोलियम डिवीजन अफसरान अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे। 9 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने जानबूझकर पेट्रोल बहरान पैदा किया, जिसके बाद अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि ज़ख़ीरा शुदा पेट्रोल जबरी तौर पर मार्केट में सप्लाई कर दिया जाए।